Hello friends, this channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisor. लेसन 14। इस लेसन में हम फंडामेंटल्स एनालिसिस टूल्स के बारे में जानेंगे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। कंपनी के एक शेयर पर उसकी कमाई क्या है, ये हमें ईपीएस से पता चलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी के पास 1000 शेयर है और उसकी सालाना कमाई 1 लाख है, तो उसका ईपीएस निकालने के लिए हम सालाना कमाई जो कि 1 लाख है उसको शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 रुपये आएगा। तो हम ये मानेंगे कि इस कंपनी का ईपीएस 100 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर पर कंपनी सालाना 100 रुपये कमा रही है। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, इसका मतलब होता है कि हम किसी अमाउंट को कमाने के लिए कितने गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी कंपनी का पीई रेशो 20 है, तो इसका मतलब हुआ कि एक शेयर प्रति 1 रुपये कमाने के लिए हम 20 गुना ज़्यादा राशि दे रहे हैं। मतलब कि प्रॉफिट से 20 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी कपड़े की दुकान को खरीदते हैं और उसकी साल की बचत 1 लाख रुपए है, तो उस दुकान को हम अगर 20 लाख रुपए में ख़रीद लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने उसको 20 गुना ज़्यादा में ख़रीद लिया। तो इसका पीई रेशो 20 हुआ। पीई रेशो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। नेगेटिव पीई में कभी इन्वेस्ट ना करें। इंडस्ट्री पीई और सेक्टर पीई एक ही है, खाली नाम का फ़र्क है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री, इसका मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर या फार्मा सेक्टर की जितनी भी कंपनी है उनके पीई का एवरेज को इंडस्ट्री पीई या सेक्टर पीई कहते हैं। अगर स्टॉक की पीई इंडस्ट्री की पीई से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और अगर स्टॉक की पीई रेशियो इंडस्ट्री की पीई रेशियो से ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। पीएस रेशियो प्राइस टू सेल्स रेशियो को कहते हैं। कंपनी के शेयर की कीमत की तुलना कंपनी के प्रति शेयर सेल से की जाती है। प्रति शेयर सेल्स का मतलब होता है कि कंपनी की कुल बिक्री के आंकड़े को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3.24 का पीई रेशियो बताता है कि हर 1 रुपये की बिक्री के सामने शेयर की कीमत 3.24 गुना ज़्यादा है। पीएस रेशियो जितना ज़्यादा होगा कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ही ज़्यादा होगी। पीएस चेक करने के लिए हमें कम से कम 1 से ज़्यादा का पीएस होना चाहिए। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। इसको निकालने के लिए नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी होता है। ये हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे को कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर रही है। ये 20% तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि 5-6% तो बैंक की एफडी पे ही रिटर्न्स मिल जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।